ये यूनिट जिसमें हम देखने वाले हैं ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी का डिफरेंस। हम इसमें समझेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था और जो खुली अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, क्या तात्पर्य है। इसमें ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी को हम समझने वाले हैं। पहले समझेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य है, संबंध है ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि किसी फॉरेन कंट्री, दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार के ट्रेड रिलेशंस, व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करती है। इससे तात्पर्य है, इससे मतलब है कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता किसी भी देश के साथ। एक देश का जो प्रोडक्ट है दूसरे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात निर्यात नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे गुड्स और सर्विस की बात हो रही है, सिर्फ गुड्स की नहीं हो रही है, वस्तु या सेवा, गुड्स और सर्विसेज। ये ऐसे देश हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। कोई दूसरा देश अपने देश में इन्वेस्ट करे, ये भी अलाउड नहीं करते हैं। हम अगर सिंपल लाइन में देखें तो ऐसी इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था से संबंध है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। ना तो उसे दूसरे देश की वस्तुएं चाहिए, ना दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये भी नहीं कि दूसरा देश इन्वेस्ट करे अपनी इकोनॉमी में। ऐसी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कोई रिलेशंस नहीं होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं होते हैं दूसरे देशों के साथ में। ओपन इकोनॉमी जहां हम देखें, ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि दूसरे देशों के साथ फ्रीली इंटरेक्ट करती है, दूसरे देशों के साथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार के संबंध में दूसरे देश के लोग यहां पे व्यापार कर सकते हैं और इस देश के इंडिविजुअल्स लोग भी दूसरे देश में जो है ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इंपोर्ट्स भी अलाउड करते हैं। कोई देश का जो है गुड्स एंड सर्विसेज उस देश में आकर के बिके, ये भी अलाउ करते हैं। एक्सपोर्ट भी, निर्यात भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, कोई दूसरा देश के नागरिक या कंट्री देश में इन्वेस्ट करे, ये भी अलाउड करते हैं। रेमिटेंसेस से तात्पर्य है कि जिस तरीके से अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर के काम करता है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अमेरिका, सऊदी या कहीं भी दूसरे कंट्री में हमारा इंडियन पर्सन जो काम कर रहा है, वो वहां से जो अपने घर के लोगों को पैसा भेजता है, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो ये भी अलाउ करती है ओपन इकोनॉमी। इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लेंडिंग, अगर उसे लोन चाहिए किसी दूसरे देश से, तो इंटरनेशनल बोरोइंग और लेंडिंग भी अलाउ करता है ऐसा देश, जो ओपन इकोनॉमी में होता है। हम ओपन इकोनॉमी में कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड अलाउ होता है दूसरे देशों के साथ, अक्रॉस बॉर्डर्स, ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल और ट्रेड, वस्तु या फिर पैसे का मूवमेंट जहां पे अलाउ होता है विद इन अक्रॉस बॉर्डर्स, ऐसी इकोनॉमी को हम कहेंगे ओपन इकोनॉमी। हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि भारतीय जो हमारी इकोनॉमी है वो ओपन है या क्लोज है। इसमें हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। कैसे? लेकिन ये फुली ओपन में नहीं है, ओपन है, कंप्लीटली ओपन नहीं है, ये पार्शली ओपन है, कुछ कुछ ओपन है, लेकिन रेगुलेटेड है। यहां पर रेगुलेशन भी है, नियमन है, उसको कंट्रोल्ड वे में ओपन है, कंप्लीटली ओपन नहीं है इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी जनरली हमसे अगर पूछा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी ओपन है या क्लोज है, तो हमें बताना होगा कि ओपन है, बट कंप्लीटली ओपन नहीं है। जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड या यूरोपियन कंट्रीज में कहीं कहीं जो है कंप्लीटली ओपन इकोनॉमी है। इंडिया में ओपन है बट पार्शियली ओपन है, ओपन विथ रेगुलेशंस, सर्टेन रेगुलेशंस, कुछ कुछ इसमें नियमन भी है, रेगुलेट भी करने की इसको कोशिश की गई है। इंडिया कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें भारतीय संबंध में, तो 1991 से पहले की अगर हम स्थिति देखें तो यहां पे कुछ कुछ क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ हम थे। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते थे, हम फॉरेन ट्रेड को बहुत लिमिटेड वे में अलाउ करते थे, जिसको हम लाइसेंस राज भी कहते हैं। फिर 1991 में रिफॉर्म्स हुए, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, जिसमें जो है जिससे हमारी इकोनॉमी है थोड़ी ओपननेस की तरफ बढ़ी है, जिससे हमारा क्लोज लाइसेंस सिस्टम कम हुआ, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें हमारी इंक्रीज हुई है।
हमारी पहले जो थी 1991 से पहले सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी। कंप्लीटली क्लोज तो तब भी नहीं थी, आज भी कंप्लीटली ओपन नहीं है, आज भी रेगुलेटेड है। पहले ज्यादा रेगुलेशंस थे, ज्यादा चीजों को कंट्रोल किया जाता था, ज्यादा चीजों के लिए लाइसेंस की नीड होती थी। अब वो जो है कंट्रोल को कम करते हुए ज्यादा प्राइवेटाइज्ड चीजें की है, लेकिन कंप्लीटली प्राइवेट नहीं है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट चीजों को रेगुलेट करती है, ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं करती है, बट जो भी इकोनॉमी चीजें हैं उनको रेगुलेट करती है इंडियन गवर्नमेंट। इसलिए हम कहेंगे कि आज भी सेमी ओपन है। 1991 से पहले सेमी क्लोज थी, कंप्लीटली क्लोज तब भी नहीं थी, आज भी कंप्लीटली ओपन नहीं है, आज सेमी ओपन है। जो 1991 से पहले के समय की बात है, वहां पे हाई टेरिफ्स थे। अगर कोई दूसरे देश से अगर भारत में कोई चीज आती थी तो वो हाई टेरिफ्स पे आती थी, उस पे टैक्सेस बहुत हाई होते थे। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग थी, लाइसेंस राज जिसे हम कहते हैं। ज्यादातर चीजें करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ज्यादातर चीजों के लिए हमें लाइसेंस देखने को मिलते थे। अब वो लाइसेंस जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। अभी और भी डे बाय डे हमें देखने को मिल रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइसेंसिंग और भी कम से कम रखने की कोशिश भारत में हो रही है। यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश है, दूसरे देश के द्वारा होने वाला निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। दूसरे देश के लोगों के द्वारा जो भारत में इन्वेस्टमेंट होता है, किसी देश में इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी बहुत लिमिटेड था भारत में 1991 के पहले। 1991 के बाद में इसको भी ओपन किया है। 1991 के बाद में क्या चेंजेस आए हैं? भारत एक ग्लोबलाइज्ड, वैश्विक तौर पे एक ओपन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ा है। यहां पे ट्रेड को थोड़ा और फ्री कर दिया है, फ्रीयर ट्रेड्स, जो हमारा व्यापार है थोड़ा और उसको फ्री करने की कोशिश की है। एफडीआई और एफआईआई फ्लोज, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंडस्ट्रियल जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को भी ओपननेस मिली है। टैरिफ्स में रिडक्शन हुआ है। जो अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से जो गुड्स आते थे, इंपोर्ट्स होते थे, भारत में जो आयात होते थे, उनके टैरिफ्स में रिडक्शन हुआ है। उनमें जो लगने वाला टैक्सेस है उसमें कमी आई है। और हम जो है ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन में आ गए हैं। जो हम पिछड़ गए थे, ग्लोबल जो वैश्विक बाजार, हमारी इकोनॉमी क्लोज होने के कारण हम वैश्विक बाजार से पिछड़ गए थे। अब हम लगभग उनके साथ इंटीग्रेशन में आ गए, उनके साथ साथ लगभग आ गए। अब हमें कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु चाहिए की जरूरत होती है तो हम उसको वहां से परचेज कर सकते हैं। ये वहां की जो है कंपनीज, इंडिया में भी आपको उनके ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, उनके प्रोडक्शन हाउस भी बहुत जगह देखने को मिलते हैं। नहीं तो सेल्स तो उनकी टीम अवेलेबल है इंडिया में। आप कोई भी प्रोडक्ट को, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं भारत में। इसलिए हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेशन में आ गए। जबकि हम इंडिया की करंट स्टेज देखें तो आज भी हम रेगुलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं। आज भी हम कंप्लीटली ओपन नहीं है, हर चीज की परमिशन नहीं है। आज भी हम जो है कुछ चीजों को अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं, उसका रेगुलेशन चल रहा है। ओपन है इंडिया की इकोनॉमी, लेकिन कंट्रोल्ड कैपिटल मूवमेंट है। जो हमारी पूंजी का मूवमेंट है, जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल है, वो कंट्रोल्ड वे में है। और हम काफी जगह जो ट्रेड बैरियर्स का यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रेड बैरियर्स, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी देश जो है किसी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सस्ते में हमें नहीं बेच जाए, जिसके कारण से हमारी यहाँ की इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री सरवाइव कर पाए। इसलिए हम, अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा चीपली अगर कोई कंट्री कोई प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वहां पे ट्रेड बैरियर्स, कुछ कुछ टैरिफ्स वहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा देती है, एक्स्ट्रा टैरिफ्स, वहां पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देती है, जिसके कारण से वो जो प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट, वो इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपेरेबली थोड़ा महंगा रहे, जिससे भारतीय लोग जो है, भारतीय कंज्यूमर्स हैं, वो इंडिया के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे, भारत की चीजों को खरीदे, जिससे कि जो भारत का प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल हो, जिससे प्रोडक्शन जो है बना रहे, प्रोडक्शन यूनिट्स खत्म ना हो, सरवाइव कर पाए भारत, इंडिया की जो ऑन प्रोडक्शन है, जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, मेक इन इंडिया,
जो भारत में बनने वाली चीजें हैं वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए, जिससे कि जो बाहर से आने वाली सस्ती चीजों को उनके टैरिफ्स बढ़ा के, उनका दाम बढ़ा के, उनके टैक्सेस बढ़ा के उसके जो कॉस्ट को बढ़ाया जाए। थैंक यू।